सामने दुनिया का सातवां अजूबा और ठीक नीचे हमारी लापरवाही का सबसे गंदा सबूत। और एक दौर तो ऐसा आया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो ताजमहल की सेफ्टी के लिए पूरा ताजमहल ढक दिया था। भाई साहब ना तो सांस ली जा रही है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है और यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। आज मैं आपको ताजमहल का वो चेहरा दिखाऊंगा जिसे देखने की हिम्मत कोई गाइड या टूरिस्ट नहीं करता। उन्होंने ताजमहल को इस तरीके से बनाया था कि ये जो आपको मीनार दिख रही है, ये मीनार उन्होंने सीधी नहीं बनाई थी। यह एक बेहद ज़रूरी, साहसिक और आंखें खोलने वाला टॉपिक है। मैं इन जंगलों वाले रास्ते से होकर उस जगह पर जा रहा हूं जहां मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत शाहकार ताजमहल और उसके ठीक पीछे बहती जीवनदायिनी यमुना की ये बदहाली जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। मैं असल में आया था ये वाली इमारत देखने। इन जंगलों के पीछे मौजूद यह आगा खान की हवेली है। मैं इसी को देखने के लिए आया था, बट ये बंद थी। और यहाँ पर मौजूद एक भाई जो इसकी देख रेख करते हैं, उन्होंने मुझसे इसके अंदर जाने के पैसे मांगे। मैंने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे इसके अंदर जाने नहीं दिया। फिर मैं आगे ऐसे ही जंगलों की तरफ चलने लगा। असल में मैंने मेहमान खाने से जब साइड की तरफ यमुना की तरफ देखा था तो मुझे ये एरिया नज़र आया था, तो मुझे यहाँ पर आना भी था। इसलिए मैं यमुना की तरफ जा रहा था जहाँ से मुझे ताजमहल देखना था, यानी कि यमुना के किनारे से ताजमहल। उधर की साइड वो ताजमहल है और इधर की साइड ये देख सकते हैं, ये है आगा खान की हवेली। लेकिन जब मैं आगे पहुंचा तो मुझे जो दिखा वो अब आप भी देखिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। ये व्लॉग ऐसा होने वाला है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुनिया का 7वां अजूबे में से एक अजूबा ताजमहल। सामने से अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो बहुत सारी फोर्स, सिक्योरिटी, और एक दौर तो ऐसा आया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो ताजमहल की सेफ्टी के लिए पूरा ताजमहल ढक दिया था। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ताजमहल को जब शाहजहां ने बनवाया तो जो उसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ताजमहल को इस तरीके से बनाया था कि ये जो आपको मीनार दिख रही है, ये मीनार उन्होंने सीधी नहीं बनाई थी, उन्होंने टिल्ड मीनार बनाई थी, ताकि अगर कल को कोई आपदा आए या कुछ ऐसा हो कि ये मीनार गिरे तो इस पे ना गिरे, ताकि ये ध्वस्त हो जाए, उसकी खूबसूरती कम हो जाए। बट इतनी खूबसूरत इमारत के पीछे का अगर मैं आपको सीन दिखाऊं तो ये देखिए, ये यमुना नदी है, ये पूरी यमुना नदी है। और इस यमुना नदी के पास में जो है पीछे ताजमहल के बैक में ये कितनी गंदगी है भाई साहब, मतलब हद। ये आप देख सकते हैं पूरी यमुना नदी में। अभी वहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको, आगे तक लेकर चलूँगा। इतनी ज़्यादा गंदगी है भाई यहाँ पर। और ये पीछे मेरा आप देख सकते हैं, ये वो छतरी है जहाँ से वीडियोस बनती हैं, फ़ोटोज़ बनते हैं और लोग आते हैं यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए। मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी सामने से दिखाऊंगा मैं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सब यमुना नदी है। ये देखिए, ये यहाँ पे भाई साहब मुझे सांस तक नहीं आ रही है। और यहाँ से ताजमहल कितना करीब है, ये देखिए, ये है ताजमहल। ये आगा खान की हवेली की छतरी, वही वाली जो वायरल होती है, जहाँ की वीडियोस और फोटोज़ लोग डालते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से ताजमहल, पूरा आपको ताजमहल दिख रहा होगा। और ये ताजमहल के पीछे का, ये देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ देखूंगा तो मुझे नजर आएगा दुनिया का 7वां अजूबा। और अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो हमारी लापरवाही का सबसे गंदा सबूत। इस कड़वी हकीकत तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं घने जंगलों और झाड़ियों को पार करते हुए मैं इस टाइम बिल्कुल यमुना नदी के किनारे हूँ। और सामने आप मेरे ताजमहल देख रहे होंगे और इधर ये वो आगा खान की हवेली है।
यहाँ से लोग इतने खूबसूरत खूबसूरत फोटो खिंचवाते हैं ताजमहल के, जो दुनिया भर में इसके विजुअल्स वायरल्स होते हैं। बट अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो क्या सच्चाई दिखेगी आपको, वो आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ सफेद आलीशान संगमरमर का ताज चमक रहा है और दूसरी तरफ पूरी यमुना नदी काले नाले में तब्दील हो चुकी है। यहाँ चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल और शहर का कचरा जमा है। करोड़ों रुपए खर्च कर कर बनवाया गया ये ताजमहल और उसके दूसरी तरफ दम तोड़ रही हमारी यमुना नदी। वो यमुना नदी जो भारत की एक अत्यंत पवित्र और सबसे लंबी सहायक नदी है। जहां पानी की कलकल होनी चाहिए थी, वहां आज सिर्फ बदबूदार कीचड़ और प्लास्टिक का अंबार लगा है। हजारों सैलानी ताज के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते हैं, पर ठीक उसके पीछे छिपे इस सच पर किसी की नजर नहीं जाती। ये सारी गंदगी जो है ये ताजमहल के पास की है। और अभी इधर से मैं आपको वो हवेली दिखाता हूँ, वहाँ से व्यू दिखाऊंगा ताजमहल का और ये सारी गंदगी दिखाऊंगा। वहाँ से वो आप देख सकते हैं, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पास चढ़ने का वैसे रास्ता नहीं है। और जो गार्ड था यहाँ पे, वो गार्ड पैसा मांग रहा था, पैसे मैंने दिए नहीं। ये यमुना नदी है, भारत की एक महत्वपूर्ण नदी। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा ताजमहल, कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा ताजमहल यहाँ से। ये देखिए हमारी नदियों का, जो मेन नदियों का हाल ये है। ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ताजमहल। मतलब ऐसा सा हो रखा है यहाँ पे कि भाई साहब ना तो सांस ली जा रही है, ये देख करके ना तो सांस ली जा रही है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है और ना यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर पड़ा भी है, टोकटे वगैरह। ये पीछे से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक रास्ता है, पीछे से मैं इसमें जाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से चढ़ने का रास्ता है, देखते हैं, चलिए चलकर देखते हैं अगर यहाँ से कुछ हो। ये आगा खान की हवेली की छतरी पर चढ़ने का एक रास्ता है, जो कुछ यहाँ पर एक ऐसा खंबा लगा हुआ है और वो है सामने छतरी, और वहाँ से मैं आपको ताजमहल का व्यू दिखाऊंगा और ये छतरी भी दिखाऊंगा। इसका आर्किटेक्चर देखिए आप, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कितनी ज़्यादा पुरानी है। ये एक छतरी है और यहाँ से ये पूरा इसका टूट फूट हो रखी है यहाँ पर, मतलब ये कभी भी ढह सकती है। इसमें आप ऐसे आए नहीं, क्योंकि इसके हालात बहुत जर्जर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उस दौर की ही बनी हुई है, यानी कि मुगल काल के दौर की, शाहजहां और मुमताज के दौर की। सामने वो बड़ी सी दरार आप देख सकते हैं, और इधर की साइड में आपको दिखाऊं, सामने कुछ रास्ते खुले हुए हैं जहां से ताजमहल का बहुत खूबसूरत दृश्य दिखता है। अभी मैं आपको इधर की साइड लेकर चलता हूँ। अगर वो रास्ता अंदर की साइड शायद खुल रहा है या बंद है। ये सीढ़ियाँ ऊपर को हवेली के अंदर जा रही हैं, और ये देखिए ये पूरा सब कुछ टूट चुका है। यहाँ इसका पूरा स्ट्रक्चर ही डैमेज है। ऊपर की साइड वो रास्ता बंद है, वहाँ पर कांटे वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं, और मेरा वहाँ पर जाना सेफ भी नहीं है, इसलिए पीछे की साइड से ही आपको और दिखाता हूँ। इसका एक रास्ता इधर है ये वाला, और एक रास्ता वो जिधर से मैं आया। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक इतिहासकार ने अपनी एक बुक में इस हवेली के बारे में लिखा है कि इस हवेली को मुमताज महल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनवाया गया था। शायद यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक दौर में सैनिक खड़े होते होंगे, क्योंकि आगा खान जिनके नाम से ये हवेली है वो मुगल काल में ताजमहल के मुतवल्ली, यानी कि जो देख रेख करते हैं, और आगरा के फौजदार थे। वो मुमताज महल की सेवा और सुरक्षा में तैनात एक भरोसेमंद किन्नर, यानी कि ख्वाजा सरा थे। असल में आगा खान खुद ने ही ताजमहल के नजदीक नदी के किनारे एक ये वाली संपत्ति अपने लिए खुद आवंटित करवाई थी, ताकि वह ताजमहल से थोड़ी दूरी पर रहकर भी मुमताज की सुरक्षा पर पैनी नजर रख सके। और इसी हवेली से मैं आपको ताजमहल का व्यू दिखा रहा हूँ। सामने वो आप ताजमहल देख सकते हैं, और इधर की साइड ये पूरी यमुना नदी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि ताजमहल की जो महोगनी इवोनी की लकड़ी वाली नींव है, उसे जिंदा रखने के लिए यमुना नदी की नमी सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी अगर ये नदी नहीं बची तो ताज भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मुझे उधर की साइड भी जाना था, उधर सामने की साइड, और बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि ये वाला नाला बीच में से आ रहा है और इधर को जा रहा है, जिससे आगे जाने का रास्ता नहीं था। हम अपने अजूबों पर नाच तो करते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रखने वाली नदियों को नाला बना देते हैं।
जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये नदी के हाल हैं। हम वीआईपी मेहमानों के आने पर आगे का रास्ता ताजमहल का तो ऐसा चमका देते हैं, लेकिन पीछे बहती इस जीवनदायिनी नदी को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। सालों से हम सुन रहे हैं कि यमुना साफ हो रही है, करोड़ों का बजट आ रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ नदी के नाम पर सिर्फ केमिकल, थर्माकोल और प्लास्टिक का गंदा दलदल बचा है। वो सबसे बड़ा डेंजर पता है क्या है? ताजमहल की नींव जिन कुओं और लकड़ियों पर टिकी है, उन्हें मजबूती के लिए साफ पानी की नमी चाहिए। अगर ये एसिडिक और जहरीली पानी यूं ही बहता रहा तो ये ऐतिहासिक धरोहर खतरे में पड़ जाएगा। हम टूरिज्म के नाम पर अरबों कमा रहे हैं, लेकिन जो नदी इस ताज को संभाले खड़ी है उसे नाला बना दिया है। असल में हमारी एक ये आदत है, जब भी हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसकी कमियों को देखना बंद कर देता है। ताजमहल के साथ भी दुनिया यही करती है। लोग सामने आते हैं, वह ताज कहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने नहीं बल्कि पीछे छुपा होता है। आगा खान की हवेली कभी यहाँ मुगल सल्तनत के बड़े बड़े सिपहसालार और शाही मेहमान ठहरते थे। इस ज़मीन पर कभी जश्न होते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, टूटी हुई दीवारें हैं और इंसानों की बनाई ये कंक्रीट की दुनिया जिसे वक्त ने खंडर बना दिया है। यहाँ सरकार का कोई बोर्ड नहीं है। और जिस नाले की मैं बात कर रहा था वो ये नाला है जो सामने की तरफ बह रहा है। ये उधर से बहता हुआ आ रहा है। इसी के किनारे किनारे मैं आया था और ये ऐसे ऐसे जाकर यमुना में जा रहा है। और यही जिस नाले की मैं बात कर रहा था कि यमुना नदी को नाला ही बना दिया है। और इसमें जितना भी कूड़ा आता है, जितना भी शहर का सब कुछ कचरा आता है, प्लास्टिक आता है, वो सब यहीं आकर जमा हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। कितना ही बदसूरत और कितना ही बेकार मंजर है ये। पीछे आपको ताजमहल दिख रहा होगा, वो ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे बनाने में शाहजहां ने करोड़ों खर्च किए और एक ऐसा अजूबा हमारे देश को दिया जो कि 7 वंडर्स में से एक है। इसी पानी को देखकर शाहजहां ने ताज की कल्पना की थी, और अगर आज वो जिंदा होते तो इस पानी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते। ये समस्या सिर्फ ताजमहल के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। असल में मैं यहाँ पर आया था यमुना नदी के किनारे ताजमहल का व्यू देखने कि कितना खूबसूरत और दिलकश नज़ारा होगा। मेरा वीडियो बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, और ना ही ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ। ये एक चेतावनी है, अगर हम अपनी नदियों को नहीं बचा पाए तो ये इतिहास, ये धरोहर सिर्फ किताबों में रह जाएंगी और हमारा पर्यावरण और भी बुरा और भी ख़राब वायु और हवा हो जाएगी। अब मैं इस हवेली के नीचे की तरफ उतरकर और पास से वो वाला व्यू दिखाऊंगा आपको ताजमहल का। और आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ ही ये कूड़े का ढेर है, जहाँ से ये रास्ता बन चुका है इस हवेली में आने का, यानी कि इस हवेली की इस छतरी में आने का। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक टीला है, यानी कि इस हवेली के कुछ अवशेष हैं। ये नाला जो मैं आपको दिखा रहा था वही नाला है ये, जो वहाँ से आ रहा था इधर से। और वो उधर आपको ताजमहल दिख रहा होगा जो कि पत्तों में छुप रहा है। और इधर की साइड ये है वो छतरी पूरी जो मैंने आपको अभी वहाँ से दिखाया। फिलहाल मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, ये आपका काम है कि हर उस जिम्मेदार इंसान तक पहुँचे जो इस गंदगी को देखकर अपनी आंखें मूंद ले। अगली बार जब आप ताज आएँ तो इस सच को भी ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए अपनी प्रकृति का ख्याल रखिए। जय हिंद।